सुगंध की चोरी के दूसरे भाग में हम यह देखते हैं कि कोर्ट में हर कोई सुगंध की चोरी के एक अजीब मामले की सुनवाई को देखने आया था। उस गरीब आदमी का दोस्त गौरव भी भीड़ में था। गौरव सारे मामले के बारे में जानने के बाद यह समझ गया कि जज बिक चुके हैं और जानबूझकर वो कनिष्क का पक्ष ले रहे हैं। जज के अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद गौरव ने भीड़ के बीच से खड़े होकर पूछा, हुजूर, क्या मामला है? जज ने कहा, सुगंध चोरी का मामला। विराज ने कनिष्क के घर से खाने की खुशबू चुरा ली। गौरव ने पूछा, हुजूर, इसकी सजा क्या होगी? जज ने कहा कि विराज को जुर्माने के रूप में एक बकरी का भुगतान करना पड़ेगा। गौरव ने फिर पूछा कि सर, क्या यह सही है? इस बार जज ने गुस्से में कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जज की यह बात सुनकर गौरव ने जज से एक शब्द भी नहीं कहा। अब उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, क्या आप सब इस फैसले से सहमत हैं? यह गरीब आदमी जिसके पास खाना भी खाने के लिए नहीं है, वो एक बकरी खरीदकर किसी दूसरे को भुगतान कैसे करेगा? मेरे पास इस समस्या का एक सटीक समाधान है। क्या आप सभी वह समाधान सुनना चाहते हैं? उसकी आवाज सुनकर भीड़ से एक स्वर में जोरदार आवाज आई, हाँ। भीड़ में से फिर एक आवाज आई कि यदि तुम ठीक निर्णय करोगे तो हम सभी उसे मान लेंगे। यह सुनकर गौरव ने कहा कि विराज को केवल कनिष्क के घर में अच्छे भोजन की सुगंध आती है ना? भीड़ में से आवाज आई, हाँ। गौरव ने इस बार कनिष्क की तरफ देखकर फिर पूछा कि विराज ने आपके घर से कोई खाना नहीं लिया ना? कनिष्क ने उत्तर दिया, नहीं। गौरव ने आगे कहा कि तब तो विराज को केवल भोजन की सुगंध ही लौटाना चाहिए। भीड़ से आवाज आई, हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन सुगंध कैसे लौटाई जाएगी? गौरव ने कहा कि वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। गौरव ने कनिष्क की ओर देखते हुए कहा कि क्या आप इस बकरी को देख सकते हैं? कनिष्क ने हाँ कहा। इसके बाद गौरव ने उस बकरी के पीठ पर एक छड़ी से मारा और बकरी चिल्लाते हुए उठ गई। गौरव ने कनिष्क की ओर देखकर कहा, लीजिए, आपको मिल गया। कनिष्क और भीड़ सभी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? तब गौरव ने कहा, बकरी के चिल्लाने की आवाज। उसने पहले भीड़ की तरफ और फिर कनिष्क की तरफ देखकर पूछा, क्या आपने बकरी की आवाज सुनी? भीड़ से कई आवाजें कई बार आई, मैंने सुन लिया। जब गौरव ने कनिष्क की तरफ देखा तो उसने भी कहा कि हाँ, मैंने भी सुना। अब गौरव ने कहा कि बस, सुगंध का मामला खत्म हो गया। विराज ने आपके भोजन के सुगंध की चोरी की भरपाई अपने बकरी की आवाज से पूरी कर दी। विराज ने आपके भोजन की सुगंध महसूस की, लेकिन खाया नहीं था। उसी प्रकार उसके बकरी की आवाज आपने भी सुनी, परंतु बकरी आपको मिली नहीं। गुनाह विराज के नाक का था और भरपाई आपको अपने कानों में सुनकर मिला है। भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने इस न्याय को सुनकर तालियां बजाना शुरू कर दिया और इसे सर्वसहमति से स्वीकार भी कर लिया गया। जज और कनिष्क के पास कहने को कुछ भी नहीं था। इसके बाद गौरव अपनी बकरी को लेकर घर चला गया। तो इस प्रकार गौरव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विराज को न्याय दिलवाई। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।